कम जिस तरह हमने कल बात की थी कि पहला हम करेंगे बेल्जियम के प्रोसेस पे बात करेंगे। तो मेरे पास दो बेल्जियम के स्टूडेंट हैं, आसिफ भाई पीएचडी के स्टूडेंट हैं, और आपका क्या नाम है सर? वलीद। आप किस सब्जेक्ट में हैं? मैं कन्फ्लिक्ट एंड थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट एंड डेवलपमेंट साइंस डेवलपमेंट प्रिपरेटरी है। बेटी है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या थी? मेरी प्रीवियस एजुकेशन तो वेटनरी मेडिसिन में है, डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन जो, लेकिन यहाँ पे आप मैंने चेंज कर ली देख के कि इसका स्कोप ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए। ओके, अब सबसे पहले बात सर ये कर रहे हैं हम कि एक स्टूडेंट जो पाकिस्तान में बैठा है जिसको कुछ भी नहीं पता और वो बेल्जियम आना चाहता है। आज हम पूरी जो बात करते हैं वो बेल्जियम के सिनेरियो पे बात कर रहे हैं कि जो बेल्जियम आना चाहता है उसको सबसे पहले दो तीन कौन सी चीज़ें का ख्याल रखना पड़ता है और कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको उसने प्रिपेयर करना है, उसके बाद वो बेल्जियम आने के लिए रेडी टू गो होता है। सबसे पहले तो उसको अपनी डिग्री और डीएमसी, ये दो चीज़ें ऐसे हैं जो एडमिशन में रिक्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में हम पार्ट वाइज बात कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा बैचलर के लिए आना चाह रहा है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, और एक बंदा जो मास्टर के लिए आना चाह रहा है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? इसमें दोनों की मिलती जुलती हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेजर चीज़ है वो यही है कि डीएमसी, जिसको आप मार्कशीट भी कह सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नंबर लिखे होते हैं उसके ऊपर, वो और आपकी डिग्री, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो यही मांगी जाती है चीज़। ठीक है, बैचलर के लिए उसकी मैट्रिक और एफएससी की सबसे पहले वो मुतलका बोर्ड से करवाएगा। आईबीसीसी ये एक बोर्ड वालों की है, उनसे करवानी पड़ती है। पहले मुतलका बोर्ड से करवाएगा, उसके बाद आईबीसीसी से करवाएगा, ऑर्डर यही रहेगा, और उसके बाद वो करवाएगा कहाँ से? मोफा से। अब वाला आ गया। हाँ, मोफा से करवाने के बाद वो अप्लाई करने के लिए रेडी होता है। अगर हम उनकी बात करें सर उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? डिफरेंट चीज़ें, अगर तो आप अच्छे हैं इंग्लिश में तो आप आइट्स कर सकते हैं, जिसके लिए अगर बैंड आपके साथ आ जाए। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बात यह है कि इधर रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें? इधर रिक्वायर्ड आपकी ऐसी इंग्लिश है जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकें अपने टीचर्स के साथ और अपने फेलो के साथ। तो ये अगर आप आइट्स के बारे में सोचें तो ये 6 बैंड या 6.5 आपके लिए इनफ होंगे एडमिशन लेने के लिए। बैचलर के लिए जितने भी इदारे हैं यहाँ पे, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 बैंड है आइट्स में। डुओलिंगो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करते हैं, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 110, और टोफल जो है वो 89 तक लेते हैं। 89 तक लेते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। तो आपने पाकिस्तान में क्या कर रहे थे आप? मैं उधर डीवीएम कर रहा था, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। ये 5 साल का डिप्लोमा है। आप इसको एमबीबीएस के तनाजुल में देख सकते हैं। 5 साल ये पढ़ाई जाता है, 4 साल पढ़ते हैं, 5वें साल हम सर्जरीज करते हैं डिफरेंट एनिमल्स पे। उसके बाद हम एक इंटर्नशिप का सेमेस्टर आता है, उसमें हम डिफरेंट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ में जाते हैं। वहाँ पे जाके हम अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। ये ज़्यादातर हुकूमत पंजाब या हुकूमत पंजाब के अंडर आते हैं अदारे, जिससे हम लेते हैं। अगला बात यह है कि क्या आपने बेल्जियम आने से पहले किसी और कंट्री में अप्लाई किया था? जी, मैंने स्पेन में किया था और पुर्तगाल में किया था। तो वहाँ पे न होने की क्या वजह बनी? नहीं, उधर हो गया था, मैंने फिर चूज़ बेल्जियम को किया था। अच्छा, बिल्कुल यही सवाल है कि बेल्जियम किस वजह से आपने प्रेफर किया? क्यों? एक तो ये कि यहाँ की जो स्टडी है उसका जो पिरामिड है वो वेरी वेल नोन है, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। एजुकेशन का जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो ऐसा है कि आपके दिल में घर कर सकता है। आपको एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया जाता है डिफरेंट। मेरा सवाल जो स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादातर उनके रेलेवेंट होगा वो ये है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ स्टूडेंट जो है वो ज़रूर ये देखता है कि किस कंट्री का प्रोसेस सिंपल है, किस कंट्री के एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे लिए अफोर्डेबल हैं, और जो वीज़ा का प्रोसेस है वो किस कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट और सिंपल हो। जी, सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि वीज़ा रेशो क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे मुल्क हैं जैसे स्पेन में एडमिशन तो हो जाता है लेकिन जो वीज़ा मिलना वो काफ़ी मुश्किल होता है। रिजेक्शन रेट 50% से ज़्यादा है। जो बेल्जियम में इस वक्त मेरे ख्याल में 90 से ऊपर चल रही है सक्सेस रेट, वीज़ा सक्सेस रेट। सो सबसे पहला तो फैक्टर यही था मेरे के लिए, और दूसरा सबसे ज़्यादा ये था कि जो
प्रोग्राम है, जो मेरा प्रोग्राम है, उसकी सबसे ज़्यादा आगे जो ब्रांचेज हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से मुल्क में है, उसका स्कोप किस मुल्क में है, तो ये मैंने इसलिए चूज़ किया था। ओके, तो आपने ये प्रोसेस सारा खुद किया है या जी। किसी के थ्रू आपने करवाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा का सारा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक मैंने खुद किया। आप किसी स्कॉलरशिप पे हैं? नो, मैं अपनी सेल्फ फंडिंग। कितनी फीसेज हैं आपके प्रोग्राम की? और अगर हम अब बात करें कि आपने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपको एडमिशन हो गया, हम अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो कितने? एक नॉर्मल स्टूडेंट जो विदाउट स्कॉलरशिप आना चाहता है उसके लिए 2 या 3 कौन से मेजर एक्सपेंसेस हैं? सबसे पहले तो सबसे बड़ा एक्सपेंस जो बेल्जियम में है, अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं आ सकते तो वो आपको ब्लॉक अमाउंट देना पड़ता है। ये किस्म की गारंटी है जो आपको ही मिलेगी किस्तों में, 1000 यूरो करके, ये तो बनता है 13,000 यूरो। तो वो आपने यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में ये खुलाना बैंक चाहते हैं। अकाउंट। ये थोड़ा सा मैं वजाहत कर देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मास्टर का जिसको एडमिशन बेल्जियम में मिलता है, तो बेल्जियम गवर्नमेंट का ये लॉ है कि उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के या यूके के लिए लोग बैंक स्टेटमेंट खुलाते हैं, तो वो सिस्टम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। स्टूडेंट ने यहाँ पे अपने पैसों से यूनिवर्सिटी के ब्लॉक अकाउंट में तकरीबन अमाउंट वेरी करती है 11,000 से लेके 13,000 तक, वो इतनी अमाउंट यूनिवर्सिटी के ब्लॉक अकाउंट में फ़िक्स करवानी होती है और यूनिवर्सिटी वो लेटर देती है कि इस बंदे की इतनी फंडिंग फाइनेंशियल गारंटी के तौर पे हमारे पास रिज़र्व है और उस बेस पे एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई हो सकता है। तो फीस जो है वो आपने यहाँ पे आके पे की है या वहाँ पे? फ़ी के मामले में ये बहुत फ्लक्चुएट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नरम है, आपको वहाँ से आने देनी नहीं पड़ती, यहाँ आप दे सकते हैं। मेरी फ़ीस तकरीबन इस वक्त 2,000 यूरो है। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी बात जो बेल्जियम की मोस्ट यूनिवर्सिटी की ये है कि स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है और